गाइस तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट पार्ट कौन सा है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है मनी एंड बैंकिंग। तो हम लोग बैंकिंग वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। मनी एंड बैंकिंग, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक की बात यहाँ करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट क्रिएशन मींस क्रिएशन ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट एंड नन ऑफ दी। सर सेकेंडरी डिपॉजिट आपने हमें लर्न करवा रखा है, तो जल्दी जल्दी लर्न करते जाओ। जिसने साथ में नहीं किया है वो अब लर्न करते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, सेंट्रल बैंक डैश क्रेडिट। सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है? सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, commercial bank is a bank that makes investment of funds, creates credit, gives short term loans या all of these as commercial bank। तो तीनों फंक्शन कर रहा है। वो क्रेडिट भी क्रिएट करता है, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स भी करता है और गिव शॉर्ट टर्म लोन्स भी होता है। तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, द बैंक दैट ऑपरेट्स विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव इन पब्लिक इंटरेस्ट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई पब्लिक से डील नहीं करता है और कोई भी प्रॉफिट अर्न की या प्रॉफिट मोटिव की बात वहां नहीं होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विच वन इज अ क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल? बैंक रेट, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन? नहीं सर, ये तो क्वांटिटेटिव है। तो क्वालिटेटिव हमसे पूछा गया तो मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द क्वालिटेटिव मेजर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग मनी सप्लाई? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए क्या चीज ज्यादा हेल्पफुल नहीं होती है? प्री मार्केट पॉलिसी, बैंक रेट होता है, सीआरआर होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट भी होता है। सर फ्री मार्केट पॉलिसी वहां पर हेल्पफुल नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, साथ साथ लर्न करो बच्चों, साथ साथ, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय सेंट्रल बैंक? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है, बैंकर्स बैंक होता है, करेंसी अथॉरिटी होता है। तो ऑप्शन ए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक, नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, व्हेन आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, व्हाट डज इट डू? वो क्या करता है? इट कैरीज आउट गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन, यस। इट एडवाइज ऑन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल मैटर्स, यस। इट कीप्स अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, यस। यानी ऑल ऑफ द अबव, सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी का कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल या गवर्नमेंट स्पेंडिंग? सर गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स ये मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं आता है। विच बैंक कंट्रोल द बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया? सर आरबीआई। तो सेंट्रल बैंक होता है किसी भी कंट्री का, वो वहां के मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी? फॉल इन बैंक रेट बिल्कुल बढ़ाता है, डिक्रीज इन सीआरआर बिल्कुल बढ़ाता है, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बिल्कुल बढ़ाता है, यानी ऑल ऑफ दीज। तीनों चीजें मनी सप्लाई को इंक्रीज करती हैं। द 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स आर इशूड बाय, मैंने अभी बताया था कि 1 रुपी नोट और कॉइन्स कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 रुपी नोट और कॉइन्स कौन इशू कर रहा है स्टूडेंट्स? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट, क्रेडिट कंट्रोल मींस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट ओनली, extension of credit only, extension contraction of money supply या none of these? सर extension and contraction of money supply। तो क्रेडिट कंट्रोल का मतलब यही होता है कि आप अपनी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को इंक्रीज कर रहे हैं या आप अपनी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कम कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई क्या कहलाता है? क्रेडिट कंट्रोल कहलाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं, द वैल्यू ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर विल बी हाई। जो क्रेडिट मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। कब ज्यादा होगी? कैश रिजर्व रेशियो हाई होगी, कैश रिजर्व रेशियो स्मॉल होगी, कैश रिजर्व रेशियो जीरो होगी या इंफिनिटी होगी? ऑप्शन बी, कैश रिजर्व रेशियो जब स्मॉल होती है तो क्रेडिट मल्टीप्लायर हमेशा ज्यादा आता है। when cash reserve ratio is 20% then credit multiplier will be, अगर कैश रिजर्व रेशियो 20% है तो क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होगा? सर 5 होगा। जल्दी से देखो, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगी। सर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास सीआरआर का? अगर सीआरआर आपको 20% दिया है, और आपसे क्रेडिट मल्टीप्लायर पूछा गया है तो जल्दी से बताओ, मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर? जल्दी से देखो, जल्दी देखो बेटा, जल्दी फटाफट देखो। नेक्स्ट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन? क्या चीज बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं आती है? बैंक रेट आता है, क्रेडिट क्रिएशन आता है, कैश इशू आता है, सर फिस्कल डेफिसिट, ये तो गवर्नमेंट बजट की बात हो गई, ये तो गवर्नमेंट बजट की बात हो रही है। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री दैट कंट्रोल करता है बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, करेंसी इशू करता है, बैंकर और गवर्नमेंट होता है, ऑल ऑफ दीज, तीनों चीजें होती हैं, ऑल ऑफ दीज। 1/20%, फॉर्मूला भूल गए आप लोग? 1/LRR, तो ये कितना आ जाएगा? 100/20, 2 5 10। आपने फॉर्मूला याद रखना है 1/LRR, ये क्या होता है मेरे पास? मनी मल्टीप्लायर। फॉर्मूला याद रखिए 1/LRR। नेक्स्ट आते हैं, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ अ बैंक टोटल डिपॉजिट विच इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट विद द आरबीआई इज कॉल्ड सीआरआर। बेटा वो जो मिनिमम अमाउंट आरबीआई अपने पास कैप कर लेता है, याद करो दादाजी जो अपने पास रखवा लेते थे। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द बोरोअर अगेंस्ट द लोन इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो जो आपकी अमाउंट ऑफ लोन है और जो आपकी मार्केट वैल्यू है सिक्योरिटी की, जो उसका डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट बेटा, buying and selling of government securities by the central bank from the public and banks is known as open market operation. ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है। मनी मल्टीप्लायर इज डिनोटेड बाय, अभी तो बताया 1/LRR। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? 1/LRR। मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR। मनी मल्टीप्लायर क्या है? 1/LRR। क्लियर है? तो जल्दी से रिवाइज करो, जल्दी जल्दी लर्न करते जाओ, बस अब एग्जाम आने ही वाला है। और बेटा इन सारी वीडियोस को जरूर देखकर जाना, आपको अपने एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाय स्टूडेंट्स।